हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि फॉर सम पीपल दिस कुड बी द फर्स्ट टाइम दे विल बी हियरिंग अबाउट दिस टॉपिक। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आप कहेंगे लाइफ चेंजिंग आपके लिए होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इस जो भी टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। ओके, तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने वाले हैं। आई नो दिस, मुझे थैंक यू की लाइन लगने वाली है, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ रिलेटिवली न्यू। थोड़ा सा इंडियन जनता के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा न्यू है। जैसे आप कहो कि NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोथेरेपी आप कह लो, और एंड इवन दिस द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टॉक टुडे, जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, ये भी बहुत न्यू टॉपिक है। जैसे NLP हो गया या फिर हिप्नोथेरेपी हो गया, आजकल लोग बहुत अवेयर है, बट 10 years बैक 2000 में 90s में वो इतना टॉपिक अवेयर नहीं था। बट देन ऑल्सो वहाँ पर कुछ पायनियर्स थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल NLP आप कहो तो मिस्टर राम वर्मा बहुत फेमस है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, आज सब लोग जानते हैं, बट 2000 में जब तक द सीक्रेट बुक नहीं आई थी ब्रायन रोंडा की, तब तक रोंडा ब्रायन, आई एम सॉरी अगर मैंने नाम गलत ले दिया, सॉरी। तो जब तक वो बुक नहीं आई थी, मासेस तक नहीं पहुंची थी, तब तक वो भी इंफॉर्मेशन नहीं थी लोगों तक। तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड इस सस्पेंस को लेट गो करती हूँ। गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ EFT टैपिंग के बारे में। दैट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। सिंपली इसको टैपिंग भी बोला जाता है। ओके, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब नेट पर अवेलेबल है। आप डालें इमोशनल फ्रीडम टेक्निक टैपिंग, आप इतना डालें, या सिंपल EFT टैपिंग आप डालेंगे तो आपके पास बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आएंगे और इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड के बारे में आप देख सकते हो। मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको EFT का, एंड किन किन एरियाज में आप EFT यूज़ कर सकते हो, क्या है EFT, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आपको इसके बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिसेस है। जिस तरीके के एक्यूपंक्चर होता है, जिस तरीके की एनर्जी हीलिंग होती है, जिस तरीके की स्यूडो साइंसेस हैं, उस तरीके का एक टॉपिक है EFT, उस तरीके की एक टेक्निक है EFT, ठीक है। वेस्ट में ये टेक्निक बहुत फेमस है, एंड आप जानते होंगे ब्रैड येट्स, मतलब वो पायनियर है इस एरिया में। आप अगर उनकी वेबसाइट पे भी जाके देखोगे, टैप विद ब्रैड करके है, तो आपको पता चलेगा कि टैपिंग मतलब कितनी कितनी फैल चुकी है एज एन ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिस वेस्ट में, ठीक है। क्या होता है कि चाहे हमारे इंडिया से ही योगा जैसी चीज़ ओरिजिनेट हुई, लेकिन हमने कब वो प्रैक्टिस फॉलो की, योगा को सीरियसली लेना शुरू करा, जब वेस्ट में लोग करने लगे। तो दिस इज सम वैल्यू सिस्टम दैट वी हैव इनहेरिटेड, क्योंकि भैया वी वर कॉलोनाइज, ठीक है, तो वी लुक अप टू वेस्ट। हम देखते हैं कि वहाँ जो हो रहा है वही अच्छा हो रहा होगा। ये है बिलीव सिस्टम, क्या कर सकते हैं, बट दिस इज ट्रू, तो ट्रू। ओके, तो वेस्ट में आप देखो EFT बहुत बूम कर रहा है, अभी नहीं, मतलब सालों साल से, 10-12 साल से EFT काफ़ी बूम कर रहा है, एंड रिलेटिवली इंडिया में EFT न्यू है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले हल्का सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे EFT के बारे में कैसे पता चला। व्हाट हैपेंड आफ्टर माय सेकंड कोविड, आई गॉट सेकंड कोविड इन 2022, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहने लगे, एंड मेरे रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ नहीं आता था, ना ब्लड रिपोर्ट में कुछ आ रहा, ना MRI में आ रहा, ना ECG में आ रहा, ना EEG में आ रहा, एंड अननेसेसरीली ब्लड प्रेशर हाई है। आई वॉज गेटिंग एंगजाइटी अ लॉट, मतलब एनर्जेटिकली चीज़ें ठीक नहीं थी उस वक्त। ओके, एंड आई वॉज अ लॉट ओवरवेट एट दैट टाइम। मतलब मैं शायद 90 क्रॉस हो चुका था मेरा वेट। मैं बहुत ज़्यादा फिजिकली भी बहुत अच्छी हालत में, ऑल्दो आई वॉज इनटू स्पिरिचुअलिटी, मेरी बहुत ज़्यादा हीलिंग चल रही थी उस टाइम। एंड क्या होता है ना कि जब आप इस काम में घुसते हो, तो आपके ऊपर, आपके ना बॉडी में सरफेस पे वो चीज़ें आने लगती हैं जो सबकॉन्शियस में अंदर तक दबी हुई थी, हील होने के लिए। तो मुझे क्योंकि आई वॉज रिलेटिवली न्यू, ठीक है, 19 में मैंने टैरो रीडिंग्स वगैरह स्टार्ट की थी, बट हाँ, विपश्यना में 2015 से करना स्टार्ट कर दिया था। 2015 में मैंने विपश्यना का पहला कोर्स किया था, और 2019 में मैंने सेकंड कोर्स किया था विपश्यना का, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट मुझे आया, एंड ऑल वो तो चलो मैं बाद में बताऊँगी। इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो
व्हाट हैपेंड कि मैंने सोचा कि यार आजकल यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, मैं ऑलरेडी टैरो रीडिंग्स वगैरह यूट्यूब पे देखती थी, पोस्ट करती थी, तब भी इंस्टा पे करती थी। तो मैंने सोचा यार देखते हैं कि एंग्जाइटी के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे पता था कि ब्रेथ टेक्निक्स होती हैं, विम हॉफ मेथड ऑफ ब्रेथ वर्क मैं ट्राई करने लगी थी उन दिनों, मैं योगा ट्राई करने लगी थी, क्योंकि एंग्जाइटी, योगा बहुत हेल्प करती है एंग्जाइटी जैसी चीज़ में। एंड मेरे सामने अचानक एक टॉपिक आया कि टैपिंग फॉर एंग्जाइटी। मैं सर्च कर रही थी यूट्यूब पे कि हाउ टू कोप अप विद एंग्जाइटी, इस तरीके का मैं कुछ सर्च कर रही थी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ मैं एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ ऑल्टरनेटिव हीलिंग के बारे में देख रही थी। तो तब मुझे दिखा कि टैपिंग जैसी कोई चीज़ है। ओके, मैंने क्या किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई नई चीज़ मिलती है तो हम क्या करते हैं, मैंने कमेंट्स में गई, मैंने देखा यार लोग कह रहे हैं फ़ायदा हो रहा है, ओके लेट्स सी, जब इतना सब कुछ ट्राई कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। एंड वो यूनिवर्सली गाइडेड थी चीज़, और मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, आफ्टर फर्स्ट टैपिंग, दैट टू मैंने किसी से प्राइवेट कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लिया था, वो यूट्यूब की एक वीडियो, रैंडम वीडियो पे मैंने टैपिंग करी थी, और आई वॉज क्राइंग अनकंट्रोलेबली, क्योंकि जो इमोशनल फ्रीडम आप कह रहे हो, इमोशंस की जो स्टोर्ड है बॉडी में, उनसे फ्रीडम, क्योंकि अगर इमोशंस बॉडी में स्टोर रहते हैं, स्टक रहते हैं, तो वो अलग अलग बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। एंड एंग्जाइटी ऐसी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एंग्जाइटी का आपको कोई कॉज नहीं है, इट इज़ जस्ट मेंटल, कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर हो गई है बॉडी में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, और नर्वस सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे रह रहा है। एंड क्योंकि रिसेंट पास्ट में उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रहे थे मेरे लाइफ में, तो आई नो कि क्यों मुझे वो इमोशंस स्टोर हो रहे थे, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं उनको रिलीज़ कैसे करूँ। स्टोर तो हो रहे थे, किस रीज़न से हो रहे हैं वो समझ आ रहा था, लेकिन उनको रिलीज़ करना नहीं समझ आ रहा था। तो EFT हेल्प मी विद दैट, ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल के EFT में जैसे कहा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। हाँ, आई वॉज टेलिंग कि फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, आप विश्वास नहीं करोगे, माई एंग्जाइटी वॉज डाउन बाय, आई कैन से ईजिली बाय 50%। मतलब मुझे आधा हो गई थी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम एक टैपिंग सेशन से। मैंने आई थिंक 3-4 दिन लगातार करी, और उसके बाद मतलब इट वर्कड लाइक मैजिक मेरे साथ तो, लिटरली, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सेंसिटिव टू एनर्जीज, मुझे समझ आती थी ये सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप मानोगे नहीं, मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने वेट लॉस के लिए फिर टैपिंग की, एंड मेरा वेट लॉस हुआ। मैं 90 अबव थी एंड आई केम टू 80, ठीक है, ड्यू टू मे बी, दो देर इज़ नो मेडिकल एविडेंस, क्योंकि मेरे कोई भी रिपोर्ट्स में गड़बड़ नहीं आती थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू कंसीव, ना मुझे PCOD था, ना मुझे कुछ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड जैसे ही मैंने एंग्जाइटी के लिए टैपिंग करी, मैंने वेट लॉस के लिए टैपिंग करी, आई कंसीव लाइक दिस, ठीक है। तो क्योंकि वो कुछ इमोशंस थे जो बॉडी में स्टोर थे, जिनको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो एक जो नई लाइफ आती है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए एक स्पेस होना चाहिए, तो वो स्पेस बना EFT की वजह से मेरी बॉडी में, ठीक है। तो मतलब बहुत मैजिकल रिजल्ट्स थे EFT के लिए, मेरे लिए। तो मैंने, मेरी मदर को कुछ इश्यूज़ थे, तो मैंने उनको EFT कही, एंड आप मानोगे नहीं, मेरी मदर की जो वो इशू था वो 90% डाउन हो गया था, 90% सुधार था। बट उन्होंने ना, मतलब मेरी बात को विश्वास किया उन्होंने, और उन्होंने दिन में 3 टाइम रिलीजियसली 2-3 महीना EFT टैपिंग करी है। मतलब इट इज़ लाइक अ कोर्स, जो आप दवाई खाते हो ना, दवाई से अच्छा है कि भैया आप खाओ दवाई भी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाओ दवाई भी, लेकिन दवाई खाने के बाद भी कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो EFT में जो ब्लॉकेज है ना कि रिजल्ट्स नहीं मिलते हेल्थ को लेकर, हेल्थ के एरियाज़ में बहुत EFT हेल्प करती है, इवन मैनिफेस्टेशन में EFT हेल्प करती है, हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हटाने में हेल्प करती है। रिसेंट EFT मैंने मनी ब्लॉकेजेस के लिए की थी, और अगेन इट हैज़ वर्कड लाइक मैजिक फॉर मी, ठीक है। एंड डिफरेंट, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए EFT कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैंने वेट लॉस के लिए किया, मैंने एंग्जाइटी के लिए किया, मैंने मनी ब्लॉकेजेस के लिए किया, मैंने अपनी मदर को फिजिकल इलनेस के लिए करवाई EFT, पेन्स के लिए EFT होती है, पेन मैनेजमेंट के लिए। जैसे एफर्मेशन वर्क होता है ना कि आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हो, तो ऐसे EFT में भी एफर्मेशन वर्क, एफर्मेशंस पॉजिटिव बोल के आप टैपिंग करते जाओ, तो आपको ना रिजल्ट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप जो भी EFT की वीडियोस ऑनलाइन देखेंगे, आप नीचे देखना, हज़ारों में कमेंट्स होते हैं कि लोगों को, किसी को 10%, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। और जो कंसिस्टेंट रहते हैं ना,
और पूरे विश्वास के साथ करते हैं उनको तो जल्दी रिजल्ट मिलता है और काफ़ी ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि EFT के पॉइंट्स क्या क्या हैं। इसको बोलते हैं कराटे चॉप पॉइंट, ठीक है। टॉप ऑफ द हेड, आईब्राउ के कॉर्नर पे, साइड ऑफ आई, अंडर नोज, अंडर लिप या चिन, यहाँ पर कॉलर बोन एंड साइड में जो हमारी आर्मपिट है आर्मपिट के साइड में। तो दीज आर द EFT पॉइंट्स। और आगे आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगी टू क्लियर मोर डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में पूछें, ज़रूर पूछें। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे कंसल्ट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं EFT से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी इश्यूज़ हैं। एंड इवन अगर आप अपने लिए एक पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉइंट्स की बात। अब हम कहें कि करना कैसे है, तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा तरीका आपको बता देती हूँ। 3 तरीके के सेट बनाए जाते हैं, जनरल चीज़ है, ऑल्दो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो एंड अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि आप EFT करोगे तो गलत कर दोगे, नहीं, गलत नहीं कर सकते, गलत कर ही नहीं सकते, वो तो दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बट मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, बाकी जब और एडवांस आप होंगे तब आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। EFT का क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको बोलते हैं, वी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। एक सेट होता है और इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है। फर्स्ट सेट आप देखोगे जो कराटे चॉप पॉइंट पे आप टैप करते हो इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, लेट्स से, मैं इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँगी कि दो आई एम ओवरवेट राइट नाउ बट आई ट्रूली एंड कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है। 3 बार या ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। दो आई डोंट फील कॉन्फिडेंट इन माई वेट, आप हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी आदत है थोड़ा इंग्लिश में ही इसको करने की, बट हिंदी में के भी स्टेट बना सकते हो। मैं अपने वेट को लेकर कंसर्न्ड हूँ बट स्टिल आई चूज टू कम्प्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इस तरीके के ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप यहाँ बोलते हो। फिर क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वजह से आप इमोशंस फील करते हो ना, वो आप एक एक पॉइंट पे बोलते चला जाते हो। लाइक कि आप बोलोगे आई डू नॉट फील कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ माई वेट, आई फील कॉन्शियस बिकॉज आई एम ओवरवेट, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, आई फील आई एम नॉट वर्दी बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस वेट। मतलब जिस तरीके की फीलिंग आ रही है ना आपको, आप वो बोलते चले जाओ। एंड जितनी फीलिंग आ रही है ना सब पे टैपिंग करनी होती है, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम वाली साइड, प्रॉब्लम आपको कैसे इफेक्ट कर रही है। एक होती है सेकंड साइड में क्या है कि जब आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो, हील्ड हो, तो उस वक्त आप कैसा फील करोगे। तो उसमें टैपिंग करते में बोलते हैं कि आई एम लूजिंग वेट, ठीक है। लूजिंग वेट इज ईजी, I love my body. I know it does so much for me. I love my body as it is, and I'm completely confident in my body. I know I'll lose weight, and I am losing weight. I'm coming to my ideal weight. या आप कोई वेट का नंबर भी बोल सकते हो। तो ये हो गई प्रॉब्लम, ये हो गया जब सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हो गए। अब इसमें एक ब्रिज क्रिएट करना होता है, ठीक है। वो ब्रिज के कुछ स्टैंडर्ड वोकैबुलरी है, कुछ स्टैंडर्ड उसकी स्क्रिप्टिंग है, ओके। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं, ये भी होता है। एंड आप खुद के लिए भी, क्योंकि नेट पे आजकल कंटेंट बहुत अवेलेबल है, हिंदी में भी है, हिंदी में थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। हिंदी में लिमिटेड है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हो किसी इशू से रिलेटेड तो डेफिनेटली यूट्यूब पे आप सर्च करें EFT फॉर दैट जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं। और क्योंकि ये सबकॉन्शियस के कहीं ना कहीं पैटर्न्स को रिक्रिएट करता है, न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि कम से कम 21 डेज और 40 डेज, वैसे तो 40 डेज करना चाहिए, ठीक है, टू गेट कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। बट अगर नहीं कर सकते तो 21 दिन तो करो ही करो EFT, ठीक है। एंड आई नो बहुत सारे लोग मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने EFT जैसी चीज़ उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस की, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल
टू द यूनिवर्स, टू द डिवाइन कि मुझे EFT उन्होंने दी। आज भी मुझे एंग्जाइटी या फिर इमोशनल बैगेज कहीं लगता है तो आई डू EFT टैपिंग। और मैं मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हो। आप रिलेशनशिप हीलिंग के लिए कर सकते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए कर सकते हो, आप किसी भी एरिया में जो भी इशू प्रॉब्लम है, मतलब EFT इज़ यूनिवर्सल, आप कर सकते हो। और यार कोई नुकसान ही नहीं है ना इसमें, कोई पिल खानी कि आपकी बॉडी पे किसी तरीके का नुकसान होगा, मतलब इट इज़ द विन विन केस, विन विन, कंप्लीट विन विन। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि भाई आप हीलिंग कर सकते हो, आपकी हीलिंग पॉसिबल है। कोई भी इशू से कोई भी पर्सन गुजर रहे हैं, तो किसी भी तरीके के इशू से गुजर रहे हैं, EFT ज़रूर उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगा। और इसी इंटेंशन के साथ कि जिन लोगों को ज़रूरत है, भगवान जी, ईश्वर, यूनिवर्स, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, जैसे मुझ तक आपने पहुंचाई थी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इसी इंटेंशन के साथ, इसी प्रेयर के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। और अगर इस तरीके का कंटेंट आपको अच्छा लगता है या फिर आप टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं EFT सेशंस के लिए या फिर टैरो रीडिंग्स के लिए या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको खुद से नहीं अप्रोच करूँगी कि आप मुझसे टैरो रीडिंग करवाओ या आप मुझसे EFT का सेशन लो या पास्ट लाइफ का सेशन लो। आप खुद ही अप्रोच करेंगे। और अगर कोई मेरा नाम लेकर आपको अप्रोच कर रहा है तो हो सकता है वो स्कैम है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।